दोस्तों रामायण और महाभारत दोनों ही अलग अलग युग में हुई है। दोस्तों रामायण और महाभारत काल में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो आज भी सशरीर जीवित हैं। दोस्तों हर काल में हर युग में इनके होने के प्रमाण मिलते हैं। अपनी शक्तियों के कारण ये लोग आज भी अजर और अमर हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो नॉलेजेबल होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जामवंत की उम्र परशुराम और हनुमान जी से भी लंबी है, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। कहा जाता है कि जामवंत सतयुग और त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। दोस्तों जामवंत जी को अग्निपुत्र कहा गया है। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। दोस्तों जामवंत जी समुद्र को लांघने में सक्षम थे, लेकिन त्रेता युग में बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए थे। इसलिए उन्होंने हनुमान जी से इसके लिए विनती की, आप ही समुद्र लांघिए। दोस्तों वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जामवंत का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं तो जामवंत जी उनको याद दिलाते हैं। माना जाता है कि जामवंत जी आकार प्रकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जामवंत को परम ज्ञानी और अनुभवी माना जाता है। उन्होंने ही हनुमान जी से हिमालय में प्राप्त होने वाली 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिसमें से एक संजीवनी थी। दोस्तों युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान राम विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने उसे कहा कि हे प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत जी से कहा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जब मैं अगला अवतार धारण करूंगा तब तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को स्वयंवरक मणि के लिए जामवंत के साथ युद्ध करना पड़ा था। श्री कृष्ण पर इस मणि की चोरी का इल्जाम श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यजीत ने लगाया था। इसी मणि की खोज में भगवान श्री कृष्ण एक गुफा में जा पहुंचे, जहां जामवंत अपनी पुत्री के साथ रहते थे। इस मणि को हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा। जामवंत जी जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उनको मणि भी दे दी। भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। जामवंती कृष्ण के सहयोग में महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सांब रखा गया। इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया। दोस्तों राम और रावण के युद्ध में भगवान श्री राम जी ने विजय प्राप्त की। उनका प्रताप तो 4 युगों में है। वो त्रेता युग में श्री राम के समय भी थे, द्वापर में श्री कृष्ण के समय भी। बहुत कम लोग जानते हो कि महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था, तभी तो वे उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए। इससे पहले वो भीम का अभिमान को चूर चूर कर देते हैं। तब एक जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं, तू तो शक्तिशाली है, तू ही मेरी पूंछ हटा दे। लेकिन भीम अपनी सारी शक्ति लगाकर जब पूंछ नहीं हटा पाते तो वो समझ जाते हैं कि वो कोई साधारण बाण नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं। दोस्तों ऐसा ही एक है मयासुर। दोस्तों मयासुर रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता अर्थात रावण के ससुर थे। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे तो असुरों के शिल्पी मयासुर थे। मयासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों और शस्त्रों का निर्माण किया। रामायण के उत्तराखंड में के अनुसार मयासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति के पुत्र थे। ये ज्योतिष वास्तु और शिल्प के प्रकांड विद्वान थे। इनका मतलब मयासुर सतयुग में भी थे। इन्होंने महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया, जो मय सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा। मयासुर ने द्वारिका नगरी के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई थी। माया ने सोने चांदी और लोहे के 3 शहर, जिसे त्रिपुरा कहा जाता है, उसका निर्माण किया। त्रिपुरा को बाद में स्वयं भगवान शिव ने ध्वस्त कर दिया। दोस्तों परशुराम विष्णु के 6ठे आवेश अवतार है। परशुराम का जन्म दोस्तों इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। ऋचिक सत्यवती के पुत्र जमदग्नि रेणुका के पुत्र परशुराम थे।
रामायण में परशुराम का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के मौके पर शिव का धनुष तोड़ देते हैं। जब परशुराम ये देखने के लिए सभा में आते हैं कि आखिर ये धनुष किसने तोड़ा। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार जब मिलता है जब वो भीष्म पितामह के गुरु बने थे, और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ। दूसरा तब वो जब भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन प्रदान करते हैं, और तीसरा जब वो कर्ण के ब्रह्मास्त्र को शिक्षा देते हैं। दोस्तों, महर्षि दुर्वासा को उनके क्रोध के लिए जाना जाता है। क्रोध में देवताओं को भी शाप दे देते थे। रामायण के अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे। इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत ही भविष्यवाणी की थी। दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्वासा द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पर पहुंचे। पुराणों के अध्ययन से दोस्तों पता चलता है कि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि, वेदव्यास और जामवंत आदि कई ऋषि मुनि और देवता हुए हैं जिनका जिक्र सभी युगों में पाया जाता है। कहते हैं कि ये लोग आज भी सशरीर जीवित हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।